आज हम लोग एडुटेरिया का जो भी करेंट एडिशन आया हुआ है 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 वार्षिकांक है। इसमें हम फटाफट 100.com पढ़ेंगे जो कि आने वाला 2024 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड एक्स का नया नाम क्या है? तो नमो भारत है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के किस महिला थाना को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO 9001:2015 प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया? तो ये थाना आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश का भोपाल। पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली को चुना गया है। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये है शीतल महाजन। कितना हजार फीट? 21,500 फीट की स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला शीतल महाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म करने कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो 2027 तक वेटिंग खत्म हो जाएगा, ओनली कंफर्म। भारत के पहले कोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस टाउन में किया गया? तो हैदराबाद। आपके ये पूछ सकता है कि हेल्थवे का क्या है? तो हेल्थवे कोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है जिसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया? तो ये 18 अक्टूबर 2023 को। कब लॉन्च किए? 18 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार किस पशु को राज्य का जलीय पशु घोषित किया? तो गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया है। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी जिलों में हॉल मार्किंग फैसिलिटी? तो ये केरल है। केरल ऐसे भी डेवलप्ड राज्य है। किस राज्य सरकार ने आमूर बाज पक्षी की पहली जनगणना करने का निर्णय लिया? तो आमूर बाज पक्षी का पहली जनगणना मणिपुर में। भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल? तो अहमदाबाद। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, ये पुराना क्वेश्चन है, बेंगलुरु कर्नाटक। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु कर्नाटक। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? तो सिद्धिपेट जिला तेलंगाना में। नोकिया किस टाउन में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च की? तो अपनी तरह की पहली 6G लैब किसने लॉन्च किया? नोकिया ने। कहाँ लॉन्च किया? बेंगलुरु में। गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फिश किसे घोषित किया? तो ये घोल मछली को अपना स्टेट फिश किसने घोषित किया? गुजरात सरकार ने। यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किन 2 शहर को शामिल किया गया है? तो पहला है कोझिकोड को साहित्य के लिए, और दूसरा है ग्वालियर संगीत के लिए। कोझिकोड साहित्य, ग्वालियर संगीत के लिए यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में शामिल किया गया है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को पूरी तरह नशा
बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव, मिशन होप इनिशिएटिव पंजाब का है। मिशन होप इनिशिएटिव का संबंध किस राज्य से है? पंजाब से। क्या है? तो ये नशा मुक्त बनाने के लिए एक मिशन है। किस टाउन में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन, तो ये आपका किया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। भारत की पहली बड़ी पंप भंडारण, सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नमोचा जिला मध्य प्रदेश में। नमोचा जिला, नमोचा जिला मध्य प्रदेश में। हाल ही में कौन से राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड में। हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? नागालैंड में। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरालाल कामरिया। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल कामरिया। नेक्स्ट हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन दुनिया की सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना? न्योमा, लद्दाख। सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बन रहा है? तो ये न्योमा, लद्दाख में। किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली? ऑरेंज वंदे भारत ट्रेन, तो ये केरल को मिली है। भारत सरकार ने शिक्षा के उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? शिक्षा के उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी? तो मेटा से। किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की गई? गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री, तो भारत के किस राज्य में गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित किया गया? ये तेलंगाना में। गोरिल्ला ग्लास आमतौर पर हम लोग देखते हैं मोबाइल वगैरह में रहता है, डिस्प्ले में हम लोग देख के लेते हैं कि गोरिल्ला ग्लास है या नहीं। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। मानवीय मिशन शिक्षक पहल किस संगठन की एक पहल है? तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर? तो भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर बेंगलुरु में। किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। बोलियों का शब्दकोश तैयार किया उत्तर प्रदेश ने। पूर्वोत्तर राज्यों में आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य, आधार आधारित जन्म पंजीकरण, ये नागालैंड हो जाएगा। भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी? पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन, तो ये मेजर डॉक्टर पायल छाबरा। मेजर डॉक्टर पायल छाबरा। स्कूलों में अपने साथियों के पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए किस सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो मिशन दक्ष अभी चालू हुआ, बिहार सरकार। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र जो था पहले, वो उसका नाम हो गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। हल्के लड़ाकू विमान तेजस के उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तेजस के लड़ाकू विमान, तो ये नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री। भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल
घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल की कंपनी द्वारा विकसित किया गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किनकी जयंती पर मान रहित दिवस की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा टी.एल. बागवानी के नाम पर। अब जो आगे क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ने विश्व का पहला AI एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया? तो रेस्पर AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया? तो ये छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि दिया गया? तो तंजानिया की महिला राष्ट्रपति। उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ह्यूस्टन शहर अमेरिका में। दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट सौर विद्युत तो 2 गीगावाट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात। दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किस देश ने भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया थी? अफगानिस्तान भारत में अस्थायी रूप से बंद कर दिया अपना दूतावास। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां देश, इंपॉर्टेंट है, 95वां देश कौन सा है? तो ये चिली बना है। कोलिन्स डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को। भारत के बाहर पहला IIT कैंपस कहाँ खोला गया? तो जांजीबार तंजानिया। इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का पुरस्कार किसने जीता? तो रिवरसाइड स्कूल गुजरात। किस देश ने हाईकून नाम की अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी हाईकून तो ये ताइवान का। विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स्ट 2024 किस शहर में आयोजित होगा? तो ये नई दिल्ली में। भारत टेक्स्ट 2024 किस टाउन में होगा? नई दिल्ली में। विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो चीन बन गया है। विश्व का सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई? तो ये जाम्बिया में खोजी गई है। किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की? तो दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी भारत किया है। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन मुंबई में। कहाँ हुआ? मुंबई में। 72वें मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहनी? शेनिश पलासियोस।
एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार में। कौन संगठन ने अकेलापन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य का खतरा बताया? तो WHO ने अकेलापन को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य का खतरा बताया है। नवंबर 2023 में कौन से देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया? तो ये नेपाल में बैन हो गया। अक्टूबर 2023 में भारत ने कौन से देश के साथ पहली 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम। आवारा कुत्ता को नखबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ये भूटान। आवारा कुत्तों की नखबंदी। आदमी का हो रहा था, अभी कुत्तों का हो रहा है। इजराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार किस ऑपरेशन की लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय कहाँ संबंधित है? इजराइल। किस कंपनी ने डीजी कवच नामक एक पहल स्टार्ट किया है? तो ये गूगल ने किया है। किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है? तो बंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हम लोग देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये इसरो। किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा स्टार्ट किया है? तो रिलायंस जियो ने स्टार्ट किया है। किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी तैयार की? इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी। तो जॉबी एविएशन। किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी तैयार की? जॉबी एविएशन ने। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पिथौरागढ़, उत्तराखंड। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है, एक बार पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। भारत का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल, नाम क्या है? AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का इंद्रजाल लॉन्च किया है। किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा। 66 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री जाने का निर्णय लिया, भेजने का लक्ष्य रखा? तो ये 2040 तक, जबकि चाइना 2030 तक इसका लक्ष्य रखा है। ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम, जिसे हाल में अनावरण किया गया? तो हाईकून, पीछे भी हम लोग पढ़े थे। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया? तो ये नई दिल्ली। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया, जिसकी स्पीड 1200 GB प्रति सेकेंड है? तो ये चाइना। सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज किसने की? टैंटलम, दुर्लभ धातु का नाम क्या है? टैंटलम का खोज किया है IIT रोपर के शोधकर्ताओं ने। हम लोग देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड करंट अफेयर। किसने भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर तो किसने भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो ये UNCCD, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभियान। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाने जाने की घोषणा की गई है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भारत के पहले तरल नैनो
डाई अमोनिया फॉस्फेट संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात, गांधीनगर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (कीपी) ने देश का सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर किसे घोषित किया? तो आइजोल, मिजोरम का राजधानी आइजोल। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस, नई दिल्ली। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस किसने लॉन्च किया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की गई? तो ये उदयपुर को। भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की गई? उदयपुर को। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाए जाने की घोषणा की गई? अयोध्या। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी अयोध्या बनेगा। अयोध्या में भी राम मंदिर उद्घाटन हो रहा है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना? तो तट मंदिर, तमिलनाडु। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना? तट मंदिर, तमिलनाडु। सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने स्टार्ट किया? उत्तराखंड, देहरादून में। हम लोग खेल कूद के रिलेटेड करंट अफेयर देखेंगे। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया? तो ये मोहम्मद शमी। कितना विकेट? 24 विकेट लिए हैं। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज तो विराट कोहली। कितना? 765 रन। ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट शामिल किया गया? तो 128 128 ईयर बाद क्रिकेट को शामिल किया गया है। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक जड़ने वाले पहले, तो वनडे क्रिकेट के इतिहास 50 शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बने? डायना इदुल्जी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये एंजेलो मैथ्यूज बने हैं। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये सऊदी अरब। फीफा विश्व कप, ये टाइम आउट वाला इंपॉर्टेंट है, पहला बार लिखा हुआ है। तो ये एंजेलो मैथ्यूज हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन होने? तो शाहीन अफरीदी। रांची, झारखंड में आयोजित एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभांकर का नाम क्या है? तो जूही है। वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा। पंकज आडवाणी ने नवंबर 2023 में विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप के विजेता बने। यह उनका कौन सा व्यक्तिगत विश्व बिलियर्ड खिताब है? तो ये 26। चौथा एशियन पैरा गेम 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो 111 पदक जीता है। एशियन गेम के 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता? एशियन गेम का बात कर रहा है, तो एशियन गेम में 107 पदक जीते हैं। वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो शुभमन गिल। किसी देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? तो जर्मनी। हारा कौन? सर्बिया। T20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम, अभी तक 300 पलक नहीं हुआ था, तो ये नेपाल बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में निम्नांकित
नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? लिएंडर पेस। वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाले विश्व की पहली टीम कौन बनी? तो अपना भारत। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये नई दिल्ली में होगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, चर्चा में रहा शब्द स्टॉप क्लॉक नियम। स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल के संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है क्रिकेट के। स्टॉप क्लॉक नियम, स्टॉप क्लॉक नियम का संबंध किससे है? तो ये क्रिकेट के। और ये फटाफट 100 समाप्त हुआ। अपना सुझाव और शिकायत कमेंट में जरूर करें। धन्यवाद।